ये शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर स्थिर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 7। ठीक है, इसके अन्य पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। पीछे लिख देना बाई अर्जुन क्लासेस। ठीक है, जो आपको टॉपिक पढ़ना है पीछे लिख देना बाई अर्जुन क्लासेस। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये चैप्टर अपन ने 6 पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे। ये लास्ट पार्ट है। इसमें अपन कुछ छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स हैं, 3-4 टॉपिक है जो थ्योरी के टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट पार्ट है जिसमें पहला टॉपिक अपन लेंगे चालक स्थिर विद्युती की। ठीक है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जैसे किसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दूसरा किसी चैप्टर में, ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन यहाँ एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो चालक स्थिर विद्युती की इसका मतलब क्या है सबसे पहले समझते हैं। चालक स्थिर विद्युती की मतलब चालक कोई पदार्थ है अपने पास, चालक यानी कि कंडक्टर, उसमें स्थिर विद्युती की मतलब उसमें अगर आवेश दिया जाए तो उसमें विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेगी और आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये सब कुछ अपने को देखना है। ठीक है, तो चालक के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। ठीक है, कोई भी चालक है, बंद चालक, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखें। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र यानी इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं होंगी, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अंदर शून्य होता है। ठीक है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर अगर Q नेगेटिव है, या लंबवत बाहर की ओर अगर Q पॉजिटिव है। ये अपन पहले देख चुके हैं कि किसी भी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत गुजरती है, यानी कि पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरती है, और अगर वो पॉजिटिव आवेश है तो अपने को पता है विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है तो बाहर होगी, या और अगर नेगेटिव आवेश है तो अंदर की तरफ आप प्रवेश करेगी तो अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये था। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी चालक के अंदर कभी भी कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आवेश हमेशा चालक की सतह पर वितरित होता है। यानी कि अगर अपने पास चालक गोला है, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें हमेशा उसके अंदर कभी भी कोई आवेश नहीं होगा, चाहे वो ठोस गोला भी क्यों ना हो। आवेश चालक में हमेशा उसकी सरफेस पे उपस्थित रहता है। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा चालक में सरफेस पे ही आवेश उपस्थित रहता है, कभी भी उसके अंदर आवेश नहीं रहता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आवेशित कोई पृष्ठ है अपने पास चालक, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये अब तक आपको पता ही होगा, क्योंकि अपन गाउस के नियम से ऐसे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो गाउस का नियम अपन जानते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस, और इसका अपने को पता है ये होता है फ्लक्स, ये होता है फ्लक्स। लेकिन गाउस ने कहा था ये कोई फ्लक्स होता है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वो होता है Q बाई एप्सिलॉन 0। तो इसमें अपन वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अगर आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं तो आप गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग में आप जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चालक स्थिर विद्युती की। इसमें आपको 4 पॉइंट याद रखने थे, आप जरूर इनको याद रखें। अब नेक्स्ट आता है छोटा सा टॉपिक, स्थिर विद्युत परिरक्षण। नाम से ही इसको समझेंगे, स्थिर विद्युत परिरक्षण। स्थिर विद्युत मतलब स्थिर आवेश, परिरक्षण मतलब स्थिर आवेश, अपने पास आवेश या विद्युत क्षेत्र है उससे अपन कैसे बच सकते हैं। ठीक है, अपने को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचना है तो अपन कैसे बच सकते हैं। तो अपने को पता है किसी अपने पास कोई चालक है, बंद चालक, उसके अंदर अपने को पता है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ 0 होता है तो अपन ऐसे बच सकते हैं। तो इससे विद्युत क्षेत्र से बचने को ही अपन क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण। तो देख लेते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण का मूल सिद्धांत ये है कि किसी भी चालक के अंदर कोई भी आवेश या अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। ये अपन ने पढ़ लिया था। अर्थात चालक के अंदर किस विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बचने को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके प्रभावों से अपन बच सकते हैं, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसको ही अपन बचने को ही अपन क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण। परिरक्षण मतलब अपनी खुद की रक्षा करना। ठीक है,
तो ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक। अब एक और छोटा सा टॉपिक आता है परावैद्युत तथा ध्रुवणता, यानी कि परावैद्युत क्या होती है और ध्रुवणता क्या होता है। परावैद्युत क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो अचालक पदार्थ जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब परावैद्युत पदार्थ समझ में आ गया क्या होते हैं। जो अचालक पदार्थ होते हैं उनको अपन परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में काम भी आएगा परावैद्युत पदार्थ, धारिता वाले चैप्टर में। ठीक, तो अभी तक आपको ये याद रखना है कि कुचालक या अचालक पदार्थों क्या बोलते हैं, परावैद्युत। और अब परावैद्युत के क्या गुणधर्म होता है कि यदि परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये ध्रुवणता भी दर्शाते हैं। ठीक है, जब अपन उस परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें एक परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ। ठीक है, क्योंकि उसमें जो ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लग जाते हैं या वो सक्रिय हो जाते कह सकते हैं। ठीक है, उसके कारण एक अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये होगी परावैद्युत या अचालक की बात। अब चालक की ध्रुवणता कैसे होती है कि चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये अपने को पता है। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी के कारण इस धारा बहती है, ये अपन ने धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनके कारण विद्युत क्षेत्र में रखने पर अगर अपन उस चालक को विद्युत क्षेत्र में रख दें तो सभी इलेक्ट्रॉन संरेखित होकर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को शून्य कर देते हैं। यानी कि चालक को अगर अपन इसको अपन ने क्या था, परावैद्युत अगर विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या हो जाता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चालक की कंडीशन में क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है लेकिन वो अपन जितना बाहर से अपन अप्लाई करते हैं उतना ही अंदर उपस्थित हो जाता है, तो आपस में कैंसिल होकर परिणामी को क्या कर देता है, शून्य। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, ये जैसे अपने पास कोई चालक पदार्थ है। ठीक है, इसको अपन ने ई बाह्य यानी ई सदिश बाह्य यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जो कि इस डायरेक्शन में बह रहा है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि विद्युत चालक के अंदर बल रेखाएं नहीं होती है। ठीक है, तो ई सदिश मैंने इस डायरेक्शन में दिया तो विद्युत क्षेत्र चालक में अंदर की तरफ इसके अपोजिट होगा जिससे इसको कैंसिल कर सके। ठीक है, और उसका उतने ही परिमाण का होगा। तो ई सदिश आंतरिक इज इक्वल टू ई सदिश बाह्य, अपन जितना बाहर अप्लाई करेंगे उसके विपरीत उतना ही अंदर की तरफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिससे ई नेट यानी कि कुल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा ई आउट माइनस ई इन। तो अपने को पता है ये दोनों बराबर होंगे तो ई नेट होगा 0। चालक के अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 इस कारण होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुचालक में अपने को पता है विद्युत क्षेत्र जो अंदर का होता है वो उसके बराबर नहीं हो पाता, कुछ ही इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो पाते हैं, इसलिए ये 0 नहीं हो पाता है। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु, यानी इनमें क्या डिफरेंस होता है या इनकी क्या परिभाषा होती है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले अपन देखेंगे ध्रुवीय अणु। ठीक है, ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, सबसे पहले परिभाषा इनकी ये होगी कि ध्रुवीय अणु जिनके धनायन व ऋणायन के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, यानी कि ध्रुवीय अणु वे होते हैं जिनके धनायन व ऋणायन के केंद्र एक ही रेखा यानी एक ही रेखा में नहीं होते हैं या संपाती नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात द्विध्रुव यानी ध्रुवीय अणु का नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है अपने को पता है। सबसे पहले समझते हैं द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव होता है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, यानी कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब कम दूरी पे यानी कि 2a दूरी पर उपस्थित होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव। और इनके कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है q इंटू 2a, q इसका आवेश का मान इंटू 2a इनके बीच की दूरी। ये अगर 0 नहीं होगा, इसका जो वैल्यू अपन निकालते हैं ये अगर 0 नहीं होगा तो उसको अपन बोलते हैं ध्रुवीय अणु। ठीक है, तो अपन को याद क्या रखना है, ध्रुवीय अणुओं के लिए p सदिश 0 नहीं होता है और इनके लिए क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन के केंद्र जो होते हैं संपाती नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल HCl और H2O, इनके जो कारण होते हैं वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये ध्रुवीय क्यों होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणुओं में धनायन, ये जस्ट उसका उल्टा है। अध्रुवीय अणुओं में धनायन तथा ऋणायन के केंद्र संपाती होते हैं, यानी कि एक ही रेखा में होते हैं, जिससे इनका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो P सदिश इज इक्वल टू 0।
इनके एग्जाम्पल है H2 तथा O2, ये भी आप इनके कारण केमिस्ट्री में देखेंगे। यहाँ आपको सिर्फ देखना है कि ध्रुवीय अणु वे होते हैं जिनका p सदिश यानी द्विध्रुव आघू ऋण 0 नहीं होता है और उनके केंद्र भी संपाती नहीं होते हैं, लेकिन ये उसका उल्टा है, p सदिश इसमें 0 होगा और केंद्र संपाती होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये